बुधवार को लोकसभा ने 2023 के दूरसंचार विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। यह कानून 138 वर्ष पुराने भारतीय टेलीग्राफ कानून की जगह लेगा। इस विधेयक में सरकार को किसी भी देश या व्यक्ति के टेलीकॉम सेवा से जुड़े उपकरणों को निलंबित या प्रतिबंधित करने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि यह देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में नेटवर्क और मोबाइल सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने का भी आदेश दिया गया है। नए विधेयक में उपग्रह स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए गैरनीलामी प्रक्रिया भी शामिल है। इस विधेयक लोकसभा में मंगलवार को पेश किया गया था। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे सदन में चर्चा और बहस के लिए रखा था। व्यापक चर्चा के बाद बुधवार को निम्न सदन में इसे पारित कर दिया गया। निलंबन के बाद अधिकांश विपक्षी सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हुए थे। अश्विनी वैष्णव ने इस बिल पर लोकसभा में बहस का जवाब दिया। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये विधेयक सार्वजनिक आपातकाल में संदेशों को रोकने और अवरोधन करने का प्रावधान करता है, जो आम जनता के हित में है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार गैरकानूनी कब्जा अधिनियम 1950 अब इस नए अधिनियम की जगह लेंगे। फर्जी सिम खरीदने पर इस कानून में 3 वर्ष की जेल और 50 लाख रुपए की सजा का प्रावधान है। यही नहीं, कानून ने उपभोक्ताओं को सिम कार्ड देने से पहले अपनी बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य करने को कहा है। विज्ञापनों को पूर्व अनुमति चाहिए। विज्ञापन प्रचार करने के लिए कंपनियों को उपभोक्ताओं की पूर्व अनुमति लेनी होगी, जैसा कि विधेयक ने कहा है। प्राइस सही कीमत निर्धारित करेगा जब मूल्य अधिक होगा। वह भी जांच कर सकेगा। ओटीटी दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा से बाहर हो जाएगा। नए कानून में ओवर टॉप ओटीटी या इंटरनेट आधारित कॉलिंग और मैसेजिंग को दूरसंचार की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है, ताकि उद्योग जगत की चिंताओं का ध्यान रखा जा सके। व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे संचार सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को इससे बहुत फायदा होगा। डिजिटल भारत निधि जो बनाई गई है वो यूएसओएफ का रिप्लेसमेंट है। उसमें सबसे पहली जो आवश्यकता रखी गई है इस निधि के व्यवहार की, वो सबसे पहला पॉइंट इसमें रखा गया है यूनिवर्सल एक्सेस देना। साथ में 2 चीजें और जोड़ी गई है, इनोवेशन की और नए टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की। तो इसमें कहीं पर भी जो प्राथमिकता मोदी जी ने दी है दूर दराज क्षेत्रों को टेलीकॉम सर्विसेज पहुंचाने की, माननीय अध्यक्ष जी अभी हाल ही में करीब 40,000 करोड़ रुपए करीब 40,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए, जिससे कि देश के हर गांव में 4G और 5G की सर्विसेज पहुंच सके। करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया गया है। बीएसएनएल के लिए 1,64,000 करोड़ का रिवाइवल पैकेज दिया गया है। और बहुत खुशी के साथ आपके समक्ष रखना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी कि आज बीएसएनएल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाने लगा है। आज बीएसएनएल देश में डेवलप्ड 4G 5G की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके रोल आउट आरंभ हो गया है। बहुत जल्दी वो रोल आउट और ज्यादा स्पीड अप होएगा और करीब अगले 1 साल के बाद बीएसएनएल भी एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही सक्षम एंटिटी बन के निकलेगा। जैसा कुछ मान्यवर सांसद कह रहे थे, बीएसएनएल का कभी मजाक बनाया जाता था, लेकिन अब लोग बोलेंगे भाई साहब नया लगेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन बन के निकलेगा। ये बीएसएनएल इतना मजबूत, मोदी सरकार बीएसएनएल और एमटीएनएल के पीछे चट्टान बन के खड़ी हुई।